हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। काफ़ी इजी वे में करने वाले हैं। इस मेथड को आप लोग सीख लो और इस मेथड को अगर आप सीख जाते हो तो काफ़ी इजीली आपके स्कोर हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आईएससी हो या सीबीएसई हो, सब में एक ही है, कॉमन है। मैं आपको जो चीज़ें सिखा रहा हूँ ये आपके लिए बड़ा ईजी वे में आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें आपको दिए गए हैं 2 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट are connected in series and send 1 ampere current in external circuit। ठीक है ना। इस लैंग्वेज को आप सर्किट में कन्वर्ट करोगे। पहले क्या करोगे, इसको पढ़ के आप डायग्राम ड्रॉ करोगे। चलो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले 2 सेल्स ड्रॉ कर लो, एक ऐसा एक ऐसा। 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट आर ज्वाइंड इन सीरीज। ठीक है, चलो सीरीज में कर दिया है। सेंड 1 एम्पियर करेंट इन एन एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, कोई एक्सटर्नल सर्किट होगा, यहाँ ये 1 एम्पियर करंट देगा। इफ द सेम सेल्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल, चलो पैरेलल भी कर देते हैं। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो, ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। ठीक है ना। ज्वाइंड इन पैरेलल दे सेंड 6 एम्पियर करंट इन द सेम रजिस्टर। ठीक है ना, सेम रजिस्टर है यहाँ पर, पैरेलल में ज्वाइन है, दे सेंड 0.6 एम्पियर। तो ये दोनों मिल करके यहाँ पर जो करंट दे रहे थे पहले वो 1 एम्पियर था। पैरेलल के में आने के बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि 0.6 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है ना। अ करंट इन द सेम रजिस्टर। ठीक है, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। यानी कि यहाँ पे आप आर ऐसे दिखा दो, यहाँ भी आर दिखा दो। EMF 1.5 आपको गिवन है, दिस इज 1.5, दिस इज 1.5, यहाँ R है और यहाँ भी R है। ठीक है ना। डायग्राम में तो कोई इशू नहीं है, जैसा बोला हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अगर आपको किरचॉफ्स रूल आता है तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पहला क्या है, किरचॉफ्स रूल से सॉल्व करना। दूसरा क्या है कि कॉमन सेंस भी आप लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले कॉमन सेंस वाला कर लेते हैं। किरचॉफ्स रूल तो आपको आता है, वैसे कर लोगे। कॉमन सेंस ये कहता है कि 2 बैटरी अगर सीरीज में ऐसे लगे हों तो इनका जो टोटल ईएमएफ है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। ये है डायग्राम 1, ये है डायग्राम 2। तो हम लोग डायग्राम 1 की अगर बात करें तो दोनों ईएमएफ ऐड हो गया, तो कर देते हैं ऐड, 3 वोल्ट हो जाएगा ना। एक नया डायग्राम ड्रॉ कर लो, उसमें आप ऐसे दिखाओ 3 वोल्ट। सीरीज में है तो रेजिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा 2R। यहाँ पे ऐसे दिखा दो 2R, और एक्सटर्नल वाला को दिखाओ कैपिटल R। कुछ तो करना है नहीं। ठीक है, अब आप लगा लो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू करंट कितना 1 एम्पियर है इनटू टोटल रेजिस्टेंस। इक्वेशन 1 आपको मिल गया। V इज इक्वल टू I इंटू टोटल रेजिस्टेंस। ये दोनों सीरीज में ही तो हैं। इक्वेशन 1 हो गया आपको। ठीक है, ये हो गया सर्किट 1 के लिए। सर्किट 2 के लिए आप ध्यान से देखो, दोनों सेल्स कैसे हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल। तो कॉमन सेंस क्या कहता है, ये करंट I देगा, ये भी करंट I देगा, दोनों तो सेम है, यानी कि इसको मिलेगा 2I। ठीक है ना, 2I का करंट। अब हमें ये भी मालूम है कि पैरेलल में टोटल वोल्टेज सेम होता है। ठीक है ना, पैरेलल में टोटल वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं एक बैटरी के लिए वोल्टेज लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा मैं तो। V इज इक्वल टू E माइनस IR, यही लिखूंगा मैं तो। ठीक है ना। V जो मिला इस बैटरी के क्रॉस मिला, उसको क्या लिखते हैं, E माइनस IR लिखते हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। यहाँ के लिए आपने V लिखा है तो यहाँ के लिए भी V होगा, यहाँ के लिए भी V होगा, यानी कि कैपिटल R को आपको V वोल्टेज देना है। ठीक है ना। तो कैपिटल R को आप ऐसे लिख सकते हो 2I इंटू R। ठीक है, क्योंकि जो कैपिटल R है उसको 2I मिल रहा है बच्चों, और 2I की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.6 एम्पियर। ठीक है ना। 2I की वैल्यू कितनी है, 0.6, यानी कि I की वैल्यू कितनी हो गई, 0.3 एम्पियर। ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करनी है, स्मॉल r, हमें फाइंड करनी है स्मॉल r। चलो कर लेते हैं।
तो यानी कि जो बैटरी से करंट निकलेगा वो 0.3 एम्पियर होगा। ठीक, ये इक्वेशन 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे V इज इक्वल टू 2IR, ऐसे लिख सकते हैं। V का मतलब E माइनस IR, दिस इज इक्वल टू 2I इंटू R। चलो I की वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए, E की वैल्यू 1.5 गिवन है, I है 0.3R, 2I की वैल्यू 0.6 और ये R। तो ये आपको इक्वेशन 2 मिल गया बच्चों। ये क्या मिल गया, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है ना, बड़ी बात तो नहीं है, फिर भी चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ पूरा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये 15 बन जाए, ये 3R बन जाए और ये 6R बन जाए, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। इसको हटा रहा हूँ मैं डायग्राम को, ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप अगर आप ध्यान से देखो, 15 माइनस 3R अपॉन 6, दिस इज़ कैपिटल R, यानी कि कैपिटल R की जगह मैं ये सब चीज़ वहाँ रिप्लेस कर दूँगा। कैपिटल R की जगह ये वाली चीज़ें मैं वहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, डालने वाला हूँ। तो इससे आपकी चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ठीक है ना, चलो करते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3 इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि 15 माइनस 3R/6 प्लस 2R। यहाँ से हम लोग सॉल्व करके स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 इज इक्वल टू 15 माइनस 3R प्लस 12R होल डिवाइड बाई 6। 6 को इधर ले जाएंगे तो 18 बन जाएगा। 18 इज इक्वल टू 15 प्लस 9R हो गया है, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 9R। R मिल गया 1/3 ओम। ठीक है ना बच्चों, कैलकुलेशन चेक कर लो। ये 18 हो गया, 18 इधर हो गया आपका 12 माइनस 3, 9R हो गया 3। ठीक है, यानी कि 1/3 ओम आपको मिल गया। तो इसमें करना क्या था बच्चों, कुछ भी तो नहीं, बड़ा कॉमन सेंस लगाओ, आराम से सॉल्व कर लो। नहीं आपको लगता है नहीं यार इतना नहीं सोच पा रहे हैं, तो किरचॉफ्स रूल लगा लो सर्किट में। किरचॉफ्स रूल तो आपको आता ही है। तो दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए कुछ अलग से आपको पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। कॉमन सेंस लगाओ और किरचॉफ्स रूल लगाओ। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम और भी चीज़ें सीखने वाले हैं। बाय बच्चों, टेक केयर।